नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डेली जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट को करते हैं, उसी के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 154 को करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। और आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी, ठीक। देखिए चंद्रमा पर क्या हुआ है, बम विस्फोट हुआ है, ठीक। तो वहाँ का आवाज़ जो है पृथ्वी पर कितने समय बाद। देखिए चंद्रमा से जब पृथ्वी के आने के क्रम में क्या होता है कि बीच में क्या होता है, आपको निर्वात पकड़ाता है। क्या पकड़ाता है आपको, तो निर्वात पकड़ाता है, ठीक। देखिए जब ध्वनि जो है आपको जब गमन करता है तो उसके लिए किसी ना कोई माध्यम का होना जरूरी है, ठीक ना। ध्वनि जो है आपको बिना माध्यम का गमन नहीं करती है, ठीक। तो ये निर्वात होगा तो निर्वात में गमन ही नहीं कर पाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आवाज़ जो है इसका पृथ्वी तक पहुँचेगा नहीं, ठीक। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ देखिए एम दिया है 10 मिनट, बी दिया है 20 मिनट, सिम दिया है आधा घंटा, डी मिनट कोई नहीं, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जल की कठोरता किसके कारण होता है। यानी कि जल की जो कठोरता होता है वो होता है आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसे क्या आ जाता है आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए उसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है आपको CaH2CO3 का होल ट्वाइस, ठीक ना। यही हो गया आपको, क्या हो गया, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक ना। इसी कारण जल की कठोरता होती है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़ी सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज़ के साथ बदलने का फैसला किया। देखिए इसमें कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाएगा, तो हम लोग देखिए माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया गया, ठीक है। और जो है आपको भारत सरकार को अपना स्वदेश में विकसित विंडोज सिस्टम का फैसला लिया। तो विंडोज सिस्टम क्या है, तो वह आपको माया है। कौन है, तो माया है, ठीक। देखिए माया का जो निर्माण हुआ था ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर हुआ था, तो ये आपको हुआ था उबंटू। ये आपको उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर जो है ना आपको माया का निर्माण हुआ है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माया, ठीक। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की जगह पर क्या रखा जाएगा, माया रखा जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, ठीक ना। देखिए पीतल क्या है, आपको एक मिश्र धातु है और वायु क्या एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्रण। देखिए मिश्रण क्या होता है, देखिए मिश्रण वह पदार्थ है जो क्या होता है कि जिसमें कि दो या दो से अधिक तत्व हो या यौगिक हो, उसके किसी भी अनुपात में मिल जाएगा ना, जिससे मिश्रण प्राप्त होगा, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक। तो यहाँ वायु है तो वायु तो किसी भी अनुपात में बताती है, मिश्रण ही हो गया, ठीक ना। लेकिन पीतल जो है आपको क्या है, मिश्र धातु है, तो पीतल मिश्र धातु में कौन कौन सा धातु रहता है, ये आपको कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है। देखिए इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में क्या करता है, तो ये आपको शर्करा का पाचन करता है, ठीक है। यानी क्या हुआ कि इंसुलिन की जब कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शरीर में शर्करा बढ़ेगा। लेकिन शर्करा का ये पाचन करता था वो आदमी है ही नहीं, वो हार्मोन है ही नहीं, तो शर्करा का पाचन कैसे होगा, तो शर्करा के पाचन में कमी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ या इसे शुगर भी कहा जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए और जो है इंसुलिन हार्मोन जो है ये कहाँ स्रावित होती है, तो ये आपको अग्नाशय जो है ना आपको लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा सेल से ये स्रावित होती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए हाइड्रोजन का घनत्व जो है आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, अधिकतम होता है, और आयतन क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही न्यूनतम होता है, ठीक ना। तो यहाँ हमसे घनत्व के बारे में पूछा है तो घनत्व कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन में देखिए कि सारा फ़ारेनहाइट में, ठीक। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना आएगा आपको 39.2 फ़ारेनहाइट है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 39.2 फ़ारेनहाइट, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है, ठीक। इस समय से कौन है जो कि स्तनधारी मतलब क्या हुआ कि वैसा जीव जो कि आपको बच्चा को पैदा करेगा और वही उसे दूध पिलाएगा, ठीक है, उसे स्तनधारी कहते हैं। यहाँ देखिए डॉल्फिन दिया है तो डॉल्फिन तो स्तनधारी है, ये बाघ भी है, मानव तो है, लेकिन मगरमच्छ क्या है, ये आपको स्तनधारी नहीं है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी, ठीक। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है
उसमें सबसे अधिकतम आपको तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो दीर्घ का होता है, ठीक। उससे कम होता है आपको अवरक्त का, ठीक ना। तो यहाँ आपको क्या है, तो दीर्घ दीर्घ तरंग तो नहीं है, तो यहाँ अवरक्त है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही मार देंगे, अवरक्त, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या। देखिए आंसू गैस है जो इसका रासायनिक नाम क्या है, आपको अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन होता है, ठीक ना। तो अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है आपको, तो CCl3 और NO2 होता है आपको आंसू गैस का फार्मूला, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक ना। यानी कि लेंस का क्या है कि आपको आधा भाग को ढक देंगे, ठीक है ना, किस काला कागज से, तो उसके प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है ना उसमें थोड़ा सा चमक कम हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन हमको चुनना है। ए में कहा है कि नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करती है, ठीक है। देखिए नेत्र का लेंस जो होता है ये आपको रेटिना पर ही प्रकाश केंद्रित करता है, यही तो सही है, हमसे कहा है सही कथन को चुनना है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हमें हरा रंग प्राप्त होता है, ठीक। देखिए बेकिंग सोडा को जो है आपको चाइना रोज के साथ मिलाया जाता है ना, तो उससे क्या होता है, हमें हरा रंग मिलता है, ठीक। देखिए चाइना रोज किसे कहा जाता है, देखिए अड़हुल का जो फूल होता है अड़हुल, उसे ही चाइना रोज कहा जाता है, ठीक। देखिए अड़हुल का दूसरा नाम है आपको गुड़हल भी है, ठीक ना। और देखिए इसका एक और नाम है जवा कुसुम, क्या है, तो जवा कुसुम भी इसका नाम है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये आपको जो है आपको मीथोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीथोग्लोबिन के कारण, ठीक। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि शिशु जो ये जो है ना आपको शिशु में ही होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, शिशु का त्वचा जो है ना आपको नीला पड़ने लगता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमको गलत कथन चुनना है। एम का है कि मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया होता है, नहीं एनीमिया तो नहीं होता है, आयरन की कमी से घेंघा रोग होता है, यहाँ एनीमिया दिया है, तो कथन गलत है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, ठीक। अब सही कथन को देख लेते हैं। बी में कहा है कि मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा रहता है, सही बात है, अतिरिक्त वसा जो होता है मानव शरीर में वो त्वचा के नीचे जमा होता है, ठीक। अब सी में कहा है कि प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण और अनुरक्षण निम्रमत में सहायता मिलती है, ये भी सही है। डी में कहा है कि मानव शरीर को खनिज पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, ठीक है। मानव शरीर को जो आपको खनिज पदार्थ की मात्रा कितना होता है, तो कम मात्रा में ही आवश्यकता होता है, ठीक। तो इसका सही कथन कौन सा है, तो ए नंबर है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। देखिए साबुन जो है उसको जब जल में घोला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, आपको घट जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताकि क्या होता है कि देखिए घट जाता है, जिससे क्या होता है कपड़ा के अंदर जाकर के मैल को जो है अच्छे से आसानी से साफ करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है किस चीज़ को। देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ये आपको जो है हमेशा AC करंट पर ही कार्य करता है, ठीक ना। ये जो है आपको धारा को जो है उच्च धारा को निम्न धारा में बदलता है या निम्न धारा को उच्च धारा में बदलता है, ठीक ना। उसमें बदलने के क्रम में क्या बदलता है, तो ये आपको वोल्टेज को बदलता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्टेज, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। देखिए प्राकृतिक रबर जो है ये आपको आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोप्रीन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, सेम क्वेश्चन ही आ गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक साधारण अस्थायी उत्तक है, ठीक। साधारण अस्थायी उत्तक क्या है, तो ये आपको पेरेनकाइमा है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे आपको मृदुत्तक कहा जाता है, ठीक। देखिए पेरेनकाइमा जो होता है ये जो आपको पादप में जो है ना ये घाव भरने में सहायक होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को जो है पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं। देखिए क्या हुआ कि कोई भी उच्च भाषा का स्रोत है, ठीक, उसको जो है पंक्ति दर पंक्ति क्या करेगा, मशीन के कूट भाषा में बदला जाएगा, तो वो कौन इस प्रोग्राम को क्या कहलाते हैं, इस अनुवादक प्रोग्राम को इसे कंपाइलर कहा जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपाइलर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि लाल फूल को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा। देखिए कोई भी लाल फूल है उसको हम हरा प्रकाश में देखेंगे तो आपको काला दिखता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है
कि माइकल्स मोरेल का प्रयोग आधार बना था किस चीज़ का। ठीक, देखिए माइकल्स मोरे जो है इसका प्रयोग किसका आधार बना था, तो ये बना था आपको ईथर परिकल्पना के पतन का आधार बना था। किसका, तो माइकल्स मोरे का प्रयोग। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि एक डायोड क्या होता है। एक डायोड जो है यह आपको क्या करता है, केवल एक दिशा में ही चालन करता है डायोड। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डीएनए में जो होता है आपको प्यूरिन क्षार, यानी कि प्यूरिन क्षार जो होता है ये क्या होता है। तो डीएनए में देखिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है नाइट्रोजन युक्त क्षारक। ये जो है मुख्य रूप से इसे क्या कहा जाता है आपको, तो बेसेप कहते हैं। ठीक, ये चारों कौन कौन है, तो ये आपको एडिनिन है, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और कौन है, तो थायमीन है। ठीक, ये हमसे क्या पूछा है कि डीएनए के जो आपको प्यूरिन क्षार, डीएनए का प्यूरिन क्षार कौन कौन है, तो डीएनए का जो प्यूरिन क्षार है वो आपको एडेनिन और गुआनिन है। ठीक, तो गुआनिन हो गया और एडेनिन हो गया। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर जो आपको सीरियल वाइज सारा वीडियो को अरेंज कर दिया गया है। और आप लोग वीडियो में अंत तक बने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।